हेलो स्टूडेंट, एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 का पृष्ठ क्रमांक 6 को सॉल्व करने वाले हैं। तो प्रश्न है, व्याख्या कीजिए कि ये संख्या दी गई है और फिर ये संख्या है भाज्य संख्या है क्यों है, मतलब ये भाज्य तो है लेकिन क्यों है, हमको सिद्ध करके बताना है। हमने भाज्य और अभाज्य संख्याओं को सीखा है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी हो तो प्ले लिस्ट में जाकर भाज्य और अभाज्य संख्याओं को आप अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। अगर आपने भाज्य और अभाज्य संख्याओं को नहीं पढ़ी होगी तो यह प्रश्न आपसे नहीं बनेगा। यह बहुत ही लॉजिकल प्रश्न है। सवाल को समझने से पहले हम इसके पीछे के लॉजिक को समझेंगे, फिर हम इस सवाल को अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो पहले हम भाज्य और अभाज्य संख्याओं को यहाँ थोड़ा सा उन्हें देखेंगे। तो भाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या किसको हम भाज्य संख्या कह सकते हैं। और मान लो हमें कोई संख्या दी गई है तो हम उसको कैसे बताएंगे कि वो भाज्य है या फिर अभाज्य है। तो यह हम यहाँ देखेंगे। किसको हम भाज्य संख्या कहेंगे, उसके गुणनखंड 2 निकले या 2 से अधिक। अभाज्य संख्या के कोई भी गुणनखंड नहीं होता, बस सिंगल ही होती है। भाज्य संख्या में या तो गुणनखंड 2 होंगे या फिर 2 से अधिक होंगे। इस तरीके से संख्या है, फिर संख्या गुणा में, फिर तीसरी संख्या गुणा में। इस तरीके से या तो उसके 2 गुणनखंड हों या फिर 2 से अधिक गुणनखंड हों, तो हम उसको कह सकते हैं ये भाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या मतलब उसका कोई भी गुणनखंड नहीं होगा, तो वह अभाज्य संख्या होगी। हमने पिछली वीडियो लेक्चर में एक सवाल किया था, तो उसकी संख्याएं थी 17, 29 और 23 ये थी। तो हमने उसमें गुणनखंड निकाले थे, तो 17, 29 और 23 के गुणनखंड नहीं निकले थे, तो मतलब वो अभाज्य संख्या थी। क्योंकि अभाज्य संख्या का गुणनखंड नहीं निकलते। जैसे 17 है तो 17 को आप किसी भी और संख्या में नहीं तोड़ सकते, 17 को आप केवल 17 ही लिख सकते हो। इसी प्रकार 29 को भी आप नहीं तोड़ सकते, 29 को 29 ही लिखना पड़ेगा आपको। इसी प्रकार 23 को भी आप नहीं तोड़ सकते, 23 को भी 23 लिखना पड़ेगा। तो ये अभाज्य संख्या की कैटेगरी में आती है। भाज्य संख्या मतलब जिनके गुणनखंड, जैसे हमने लिखा 8 लिखा, 8 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, 2 गुणा में 2 फिर गुणा में 2, मतलब जी इसके गुणनखंड निकल के आ गए 2 गुणा 2 गुणा 2, ये 8 के गुणनखंड है। तो हम कह सकते हैं 8 एक भाज्य संख्या है। हम लेते हैं जैसे 12, तो 12 गुणनखंड कैसे निकल के आएंगे, 2 3 6, 6 दूनी 12, या आप इस तरीके से लिख सकते हो 2 2 दूनी 4, 4 3 12, ये सॉरी पहले 2 आता फिर 3, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो ये 12 के गुणनखंड है, तो हम कह सकते हैं 12 भी एक भाज्य संख्या है। तो अब हम टेस्ट को सॉल्व करेंगे। अब ये 2 संख्याएं दी गई हमें, ये और ये, हमको सिद्ध करना है कि इनके 2 गुणनखंड हैं, तो वो भाज्य संख्या होंगी। लेकिन ये भाज्य संख्याएं तो हैं, लेकिन हमें सिद्ध करके बताना है कि इनके 2 गुणनखंड हैं, क्योंकि 2 गुणनखंड होंगे तभी तो वे भाज्य संख्या होंगी। तो हम पहले लिखेंगे, ये इसको हम पहली संख्या मान लेंगे और इसको हम दूसरी संख्या मान लेंगे। तो हम लिखेंगे पहली संख्या, पहली संख्या में इस संख्या को लिखेंगे। इस तरीके से हमने पहली संख्या लिखी। अब हम लिखेंगे दूसरी संख्या और दूसरी संख्या को लिखेंगे। इस तरीके से हम दोनों संख्याओं को लिख लेंगे। अब हम हेडिंग डालेंगे पहली संख्या से। इस तरीके से हमने लिख ली पहली संख्या से। अब हमें पहली संख्या लिख लेनी है। इस तरह से लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हमें ये सिद्ध करना है कि ये भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या में मैंने क्या बताया था आपको कि उसके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होंगे, वह भाज्य संख्या होगी। तो आपको देखा 13 और 13 के बीच में प्लस का निशान, तो ये प्लस का निशान क्या करता है, जोड़ का निशान, तो ये उन संख्याओं को 2 पद में विभक्त कर देता है, मतलब 2 पद में बांट देता है। एक पद यहाँ से यहाँ तक हो गया और दूसरा पद यहाँ से यहाँ तक हो गया, ठीक है। प्लस और माइनस के चिन्ह 2 पदों में विभक्त कर देते हैं उस संख्या को। गुणा इस तरीके से नहीं कर सकता, और घटाव और जोड़ उन संख्याओं को 2 पद में बांट देते हैं। अब हम इन दोनों पद में से कॉमन निकाल सकते हैं। तो कॉमन क्या निकाल सकते हैं हम दोनों पद में से, 13 को निकाल सकते हैं। जब हमने कॉमन निकाला 13 कॉमन निकालिए, अब हम कोष्टक लगाएंगे। तो पहले पद में से अब 13 निकल गए, तो क्या बचे 7 गुणा 11, तो हम इसको लिख लेंगे 7 गुणा में 11, ठीक है। अब प्लस लगा लिया,
प्लस लग रहा है। अब यहाँ से 13 निकल गए तो क्या बचा, 1 बचा। कुछ यहाँ कुछ नहीं बचता तो वहाँ 1 बचता है। आप कहोगे सर 1 कैसे बचा, 0 क्यों नहीं बचा? तो हम 0 नहीं मान सकते, यहाँ केवल 1 मानेंगे, क्योंकि जब हम यहाँ से यहाँ गए तो यहाँ से यहाँ भी आना पड़ेगा हमको। जैसे 13 का गुणा अगर हम यहाँ 0 मान लेते, 13 का गुणा अगर 0 में करते तो 0 ही आता। अब 13 का गुणा 1 में करेंगे तो 13 ही आ जाएगा वापस से, इसलिए हम यहाँ 1 को मानते हैं। अब हम क्या करेंगे, फिर बराबर लगाएंगे और 13 को 13। अब हम कोष्ठक को हल करेंगे तो क्या करेंगे, पहले गुणा करते हैं फिर बाद में जोड़ते हैं। तो पहले गुणा करेंगे 11 का 7 में, तो 11 7 77, ठीक है। अब प्लस लगाएंगे और 1 का 1 इस प्रकार लिख देंगे। अब हम दूसरी स्टेप लिखेंगे, 13 को इस प्रकार लिखेंगे। अब हम इनको जोड़ देंगे, 77 और 1 78 हो जाएंगे। इस तरीके से हम लिख देंगे। जब हम कोष्ठक को खोलेंगे तो इन दोनों का गुणा हो जाएगा, 13 का और 78 का। तो हमने कोष्ठक खोला तो गुणा में 78 लिख दिया। तो ये गुणनखंड निकल के आ गए, दो पहली संख्या के गुणनखंड 2 निकल के आ गए। तो हमने सिद्ध कर दिया कि इसके गुणनखंड 2 है, तो ये भाज्य संख्या है। तो अब हम लिख सकते हैं, अतः पहली संख्या में 2 गुणनखंड हैं, इसलिए पहली संख्या भाज्य है। पहली संख्या कौन सी, ये वाली, ठीक है। तो हम एडिंग लिखेंगे, इस तरीके से हम लिख देंगे, अतः पहली संख्या में 2 गुणनखंड है, इसीलिए पहली संख्या भाज्य है। इसको हम पहला कथन मानेंगे। अब हम दूसरी संख्या को सोल्व करेंगे। अब हम लिखेंगे दूसरी संख्या से और फिर दूसरी संख्या को लिखेंगे। इस तरह से हमने दूसरी संख्या लिख ली। प्लस या माइनस का चिन्ह कहाँ देखा, तो यहाँ देखा प्लस का चिन्ह। प्लस का चिन्ह 2 पदों में व्यक्त कर देता है उस संख्या को। तो पहला पद यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा और दूसरा पद ये 5 हो जाएगा। तो हम कॉमन क्या लेंगे, 5। तो 5 यहाँ है और 5 यहाँ है, तो हम 5 को कॉमन ले लेंगे। अब हम कॉमन लेने के बाद क्या बचा इसमें से, 5 हटा के ये सारी संख्या बची। 7 गुणा में 6 गुणा 4 गुणा 3 फिर गुणा 2 और फिर गुणा 1। अब हम प्लस का निशान लगाएंगे। अब जब 5 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 1 बचा। मैंने आपको बता ही दिया 1 क्यों बचा, ठीक है। अब हम इनको सॉल्व करेंगे। 7 का 6 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6 7 42। अब हम इतना यहाँ से यहाँ तक हो गया। अब इतना सॉल्व करेंगे तो 4 3 12 12 दूनी 24, 24 से कम 24, तो इसको लिख लिया 24 से कम 24। अब प्लस में 1 लिखना है। अब हम 42 और 24 का गुणा करेंगे, तो 42 और 24 का गुणा करेंगे, 42 और 24 का गुणा तो कितना आएगा, 4 दूनी 8 4 चौके 16। अब 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8। अब हम इनको जोड़ देंगे, 8 का 8 6 और 4 10 की 0, हासिल आई 1 1 और 1 2 2 और 8 10। तो कितना आया, 1008। तो हम 1008 यहाँ लिख देंगे प्लस 1, ठीक है। अब 5 ऐसा ही। अब 1008 में 1 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएगा, 1009। अब हम कोष्ठक खोलेंगे तो 5 का और 1009 का गुणा हो जाएगा, गुणा में 1009। तो इसके भी 2 गुणनखंड निकल के आ गए। तो हम इसको भी लिखेंगे, दूसरी संख्या के 2 गुणनखंड है, इसलिए ये संख्या भाज्य है। तो हम लिखेंगे, अतः दूसरी संख्या में 2 गुणनखंड है, इसलिए दूसरी संख्या भी भाज्य है। 2 गुणनखंड कौन से, 5 गुणा में 1009, ये गुणनखंड है दूसरे। तो हम इसको कथन सेकंड मान लेंगे। अब हम लिखेंगे फिनिश लाइन। कथन पहले और दूसरे से स्पष्ट है कि दोनों संख्या भाज्य हैं। इस प्रकार हम फिनिश लाइन लिख देंगे। कथन फर्स्ट व सेकंड से स्पष्ट है कि दोनों संख्या भाज्य है। ये हमारा प्रश्न क्रमांक 6 समाप्त हुआ, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।